यहाँ से आज शुरू करेंगे शीट मेटल। शीट मेटल यहाँ पे है। शीट मेटल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई थिकनेस वाली शेप बनानी हो, कोई शीट के ऊपर काम करना हो। तो शीट के अंदर आपकी मेटलिक शीट हो सकती है, कोई कॉरुगेटेड बॉक्स का हो सकता है, कोई प्लास्टिक की शीट हो सकती है। ठीक है, प्लास्टिक की तो बहुत कम ऐसी होती है जो बैंड हो पाए, लेकिन कॉरुगेटेड बॉक्स में हो सकता है, वो बैंड हो जाती है। और शीट मेटल की भी जो शीट होती है मेटल की, वो भी बैंड हो जाती है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर आपका शीट मेटल नहीं आ रहा है तो आप किसी पे भी राइट क्लिक करेंगे और आप शीट मेटल को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। शीट मेटल फ़िलहाल चला गया, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, फिर से जाके मैंने लिया शीट मेटल और शीट मेटल आ जाएगा। शीट मेटल में आने के बाद मुझे सबसे पहले एक बेस फ्लैंज चाहिए होती है। उस बेस फ्लैंज के लिए अगर आप चाहें तो पहले एक स्केच बना लीजिए और यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, ये मेरी बेस प्लेट हो गई। इसकी डायमेंशन करना चाहें कर लीजिए और यहाँ से एग्ज़िट किया। अब जब आप इसको फ्लैंज करेंगे, बेस करेंगे, तो क्या होगा, ये थिकनेस अपने आप ले लेगा। 2 mm की ले रहा है, आपको 2 mm चलता है। अगर 2 mm ही लेनी है तो ओके है। आप चेंज करना चाहते हैं तो आप शुरू में ही चेंज कर लीजिए, बाद में आप चेंज करेंगे तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन बाद में भी चेंज हो सकता है। अब जो भी काम करूँगा वो मेरा इसी पे ही बनेगा, 2 mm की शीट पे, 3 mm की शीट पे ही बनेगा। तो बेस फ्लैंज सिंगल फ्लैंज होती है, जो आप बनाना चाहते हो बन जाती है। अब इसके बाद हम लेते हैं यहाँ से एज फ्लैंज। एज फ्लैंज किसी वॉल के ऊपर, किसी एज के ऊपर बनेगी। तो ये मैंने एक एज फ्लैंज ले ली, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है यूज़ डिफ़ॉल्ट रेडियस। डिफ़ॉल्ट रेडियस 4 है, तो यहाँ पे 4 का रेडियस आ रहा है। हमें 4 नहीं चाहिए, मुझे 3 का ही चाहिए। जो 3 मेरी थिकनेस थी, उसी थिकनेस का आप यहाँ पे बैंड रेडियस ले सकते हैं। एंगल कितना लेना चाहते हैं, 100 का एंगल ले लिया, एंगल 100 का हो जाएगा। वापस 90 करना चाहते हैं, वापस 90 हो जाएगा। लेंथ इसकी कितनी चाहिए, 50 की मुझे लेंथ चाहिए, तो 50 की लेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो लेंथ में हमें क्या दिखेगा, ये यहाँ से मैंने से क्लिक किया आउटर, तो ये छोटा हो गया हल्का सा, ये नीचे से यहाँ तक 50। अगर ऊपर से लेंगे तो ऊपर वाली लाइन से यहाँ तक 50, और ये लेता हूँ तो ये हल्का सा और एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, या राउंड वाली कोई जगह है वहाँ से लेगा फिर इसको। तो ये पहले दो जो ऑप्शन है, यही दो हमें यूज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा नीचे आते हैं हम फ्लैंज की पोजीशन। ये जो फ्लैंजेस की पोजीशन मेरी शीट के अंदर आ रही है, पूरा का पूरा अंदर है, बाहर तो ये लाइन ये है, यहाँ पे टच करेगी, ये बाहर की तरफ जा रहा है। फिर ये है बैंड, पूरा बैंड ही बाहर, ये जो बैंड था ये वाला, ये पूरा का पूरा शीट से बाहर चला जाएगा। और ऑफसेट ले सकते हैं। ऑफसेट में आप कुछ दूरी भी डाल सकते हो कि कितनी दूर आप लेना चाहते हो उसको, पास में दूर में, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा 10 40 कितना चाहिए, ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ हो जाएगा। और फिलहाल ओके कर दिया, ओके हो गया। तो ये सिंपल हो गया। फिर दोबारा से जाता हूँ और फिर से मैंने लिया और इस वाली एज पे क्लिक किया और ऊपर की तरफ लेके आते हैं। अब यहाँ पे मुझे पूरी एज पे नहीं चाहिए। अगर पूरी एज पे नहीं चाहिए तो एडिट फ्लैंज प्रोफाइल में जाएंगे और इसको मैं यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ। ये आ गया। अब आप देखिए ये रेक्टेंगल्स आपको एक दिख रहा है, ये रहा 3 रेड कलर की लाइन है और एक ब्लू लाइन है। तो मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ यहाँ से लाइन को पिक किया, यहाँ तक मिला देते हैं और फिर से लाइन लेते हैं और एक लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक भी मिला दी। अब ट्रिम ले लेते हैं। ये वाला नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो ये वाली जो शेप थी ये पूरी बन के आ गई है। इसका प्रीव्यू भी आपको दिखने लग जाएगा। बाकी आपको इसका प्लेसमेंट अभी भी ठीक नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, डायमेंशन होती है हमारे पास, आप इस डायमेंशन की मदद से इसको डायमेंशन कर सकते हैं। यहाँ से 10 और यहाँ से भी मैंने से 10 कर दिया, तो ये दोनों साइड से यूनिफॉर्मली आ जाएगी। फिनिश किया, ये देखिए आगे राइट इस तरीके का आ गया। फ्लैंज पे जाते हैं, एडिट करते हैं और ये क्या है, बैंड आउटसाइड, मैंने कहा बैंड इनसाइड। इनसाइड बैंड जब आप लेंगे तो हमें एक शेप ये दिखाई देगी जिसको बोलते हैं कॉर्नर रिलीफ। कॉर्नर रिलीफ कैसा है एक बार ओके करके देख लीजिए। ये रहा कॉर्नर रिलीफ। इसलिए दिया जाता है कि अगर इसके ऊपर लोड लगे तो शीट यहाँ से फट ना जाए, तो गैप रहता है, तो उससे वो थोड़ी सेफ रहती है। और इसको एडिट करते हैं और ये जो शेप आ रही है अभी रेक्टेंगुलर है जो मैंने आपको दिखाई। आप यहाँ से कस्टम रिलीफ इसमें जाइए और यहाँ से मैंने इसको चेंज किया ऑफ राउंड। ऑफ राउंड में गोल आ जाएगा, ये गोल होता है ऑफ राउंड। अगर रेक्टेंगुलर लेंगे तो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर था। और टीयर, ये टीयर जो सिंपल टच करा हुआ इसके साथ होता है। ठीक है, तो लोड लगेगा तो हो सकता है कि आगे फट जाए यहाँ पे, इस वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर या ऑफ राउंड ले लेते हैं और ओके। तो ये हमारी फ्लैंज हो गई।
इसकी शेप और भी आप अलग कर सकते थे, ऊपर भी बना के भी ऐड कर सकते थे, तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर से चेंज करके दिखाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से जाते हैं और एडिट में गए, यहाँ से क्लिक कर दिया और नॉर्मल कर देता हूँ। अब यहाँ से जाने के बाद मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया और ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, पूरा क्लोज है। प्रीव्यू दिखाई देने लगेगा, इट मीन्स कि आपका ठीक है। अगर प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ गलती हो रही है, राइट। तो किसी भी तरीके का आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं मीटर फ्लैंज। मीटर फ्लैंज बेसिकली क्या है, यूज़र डिफाइंड फ्लैंज है। ये जो फ्लैंज है ये सिंपल ऐसी आ रही है, मैं कुछ अलग शेप की बनाना चाहता हूँ तो भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो इसको हमने करा डिलीट और इधर से आ जाते हैं, इस साइड में राइट में कर लिया इसको, और यहाँ से लेते हैं हम मीटर फ्लैंज। मीटर फ्लैंज के लिए ये आगे का फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप बीच का भी कर सकते हो, बैक वाला भी कर सकते हो, पर आगे का ले लेते हैं, ज़्यादा आसान भी रहेगा और दिखाई भी ठीक देगा। घुमा लेते हैं इधर की तरफ से, ऐसे मैंने इसको रख दिया। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ से लाइन ले लेते हैं और लाइन लेके मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से पिक किया, ऊपर वाली एज से, और ये ले लिया और मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ। अगर आपका ठीक बनेगा तो आपको डायरेक्टली प्रीव्यू शो हो जाएगा। अगर प्रोफाइल आपका सूटेबल नहीं होगा तो आपको वार्निंग या प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा। तो मैंने जैसी शेप बनाई वैसा यहाँ पे आ गया है। थिकनेस 4 mm की, रेडियस 4 का आ रहा है। यहाँ पे मैंने कस्टम करके 3 ले लिया था, बाकी फ़िलहाल में अभी ये पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे एक वैल्यू आपको और मिलती है, क्या मिल रही है, वो ये है। मैंने यहाँ से ले लिया 3 दिख नहीं रहा प्रॉपरली, तो मैंने इसको कर दिया 10 और इधर से कर दिया इसको 15। तो ये क्या करेगा, पूरा टच नहीं होगा, बीच में गैप आ जाएगा, राइट। और ये मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे जो आगे आएगा ये रिलीफ, ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा मीटर फ्लैंज। मीटर फ्लैंज नथिंग, इट इज़ यूज़र डिफाइंड फ्लैंज। तो जैसे ही आपकी शेप वैसा आपको फ्लैंज मिल जाएगा। इसके बाद आता है हेम। हेम के लिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ से जाते हैं। हेम में एक एज को क्लिक करना है, एज को क्लिक किया, ये शेप आ रही है। शेप कहाँ से मिलेगी आपको, यहाँ से मिलेगी। आप क्लिक करिए, इस टाइप की शेप चाहिए, आ रही है, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर सेकंड वाला, ये मैंने शेप ले लिया, इस तरीके का शेप वगैरह। फिर थर्ड ये शेप ले लिया, इस टाइप की शेप आ जाएगी। और फोर्थ ये ले लिया, इस तरीके की शेप आ जाएगा, राइट। इसको मैं यहाँ से करके एडिट कर सकता हूँ, और एडिट में आप जाएंगे तो ये क्या आ रहा है, पूरी लाइन के ऊपर आ रहा है। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आधा लेना चाहते हैं तो लाइन को। अब देखिए, जब आप एडिट करते हैं ना, तो आपको ध्यान क्या रखना होता है कि क्या शेप बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या शेप बनी हुई है, सिर्फ एक लाइन ही तो बनी हुई है। आपको ये लाइन पूरी नहीं चाहिए, चलिए नहीं चाहिए, तो क्या करूँ, अब डायरेक्टली तो कट कर नहीं पाऊँगा मैं। तो मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई और इस लाइन को ऐसे कट कर दिया। उधर से नहीं काटा क्योंकि ये उधर से स्टार्ट हो रहा है, इधर से कट कर दिया और ये भी मैंने कट कर दी। अब देखिए आपको प्रीव्यू दिखाई देगी, और फिनिश कर देते हैं। तो पूरी एज पे नहीं चाहिए तो आप हाफ एज पे भी ले सकते हैं, और ये रिलीफ यहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके, हेम। तो आपको क्या करना है, आप बेस फ्लैंज करेंगे, फिर एज करके देखेंगे, मीटर करेंगे और हेम करेंगे।